बूढ़ा हो जाने से मन से वासना नहीं जाएगा। काल का शक्ति नहीं है वासना को क्षय न करने, भोग को क्षय करने के लिए काल का भी शक्ति नहीं। काल सबको ग्रास कर लेता है, एक को ग्रास नहीं करता है, किसी को, भोग कामना के लिए। या दुस्ते या दुर्मति भी, जो दुर्मति है छोड़ने के लिए, भोग को छोड़ने के लिए, पैसा को छोड़ने के लिए, घर को छोड़ने के लिए, घर आश्रित को छोड़ने के लिए, उनके लिए बहुत कष्ट है। के लिए जियते जान और जियते, शरीर जीर्ण हो जाएगा लेकिन तृष्णा नहीं जाएगा। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। वैराग्य सत्य में लिखते, भोग को हम भोग नहीं करते हैं, भोग क्या करते हैं, भोग हमको निगल लेता है, भोग हमको भोग करता है। जैसे कोई मदिरा खाता है, वो मदिरा खाता है क्या, मदिरा उनको खाता है, उनको पता नहीं है, वो सोचता मैं भोग करता हूं, एंजॉय, लेट एंजॉय। मैं तो ऐसा नहीं देखा हूं, पहले जब युवक थे उससे में जो मदिरा खाते हो क्या करते हैं, टकर लगा देते हैं ना, ये जो बोतल को बोतल टकर, क्या मुझे पता नहीं है, बोलते हैं ना वो चीयर्स, हाँ बस यही है, तुमको खाता है वो, तुम चीयर करते हो। भोगा ना, भोग को कोई भोगता नहीं है, भोग हमको भोगता है। वैराग्य है, इससे क्या है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा को जीर्ण हम नहीं कर सकते हैं, तृष्णा हमको जीर्ण कर देता है। कालो न जाता वयमेव जाता, काल नहीं जाता है, टाइम नहीं पास होता है। टाइम पास मूंगफली बेचते हैं ना, टाइम पास, अरे टाइम क्या करे, टाइम पास नहीं तो टीवी देखो, ये टाइम पास होता है, तुम पास होते हो, टाइम पास होता है। मैं उड़िया में बोलता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर होता है ना, रात 12 बजे नया अकाउंट नर को जाने के लिए खोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, क्या सुबह 2016 वो रास्ता घाट में हर जगह में लिख कर रात 12 बजे मदिरा पीकर मांस खाकर नूतन अकाउंट 2060 न्यू अकाउंट फॉर नरक। वो क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं है, पागल है, हैप्पी न्यू ईयर क्या है हमको, हम वो पास न्यू ईयर क्या है, एक साल व्यतीत हो गया ना, हम व्यतीत हो गए। टाइम पास नहीं होता है, पास कौन होता है, हम पास हो जाता है। कालो न जाता वयम एव जाता, हम पास हो जाता है। ये भोग और ऐश्वर्य शरीर में रहकर हमको पता नहीं चलता, शरीर चला जाता है, कब टाइम गया पता नहीं चलता है। और देखिए भक्ति में लग जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। कितना दिन हो गया, 25 साल हो गया, हमने देखा है हमारा दोस्त लोग का, उन्होंने शादी किया है, उनका क्या लड़का लड़की उसको शादी किया है, हम उसको देखता हूँ, वो बोलता तुम जैसा हो ऐसा हो। मैं बोला कि मेरा क्या कोई घर गृहस्थ में जिम्मेदारी है ना क्या, तो मैं इतना क्या सोचूंगा। वो उनका लड़का लड़की से शादी किया, वो बुढ़ा जैसे दिखता है। मेरा साथ वो पढ़ रहे थे, वो जब देखते हैं प्रवचन में बोलते हैं अरे तुम जैसे हो ऐसे हो, कि हमको ही पता नहीं चलता है। हम, मुझे लगता है ये तो आश्रम 25 साल हो गए, काल मुझे जैसा लगता है। इधर टाइम पास होता है, उधर बस। लेकिन इधर जो टाइम पास होता है ना, वो क्या है, भगवान की सेवा में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती, टाइम तो हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री में लिखा है, जैसे बाहर लोग बोलते हैं तुम भजन करते हो, हरे कृष्ण करते हो, तुम नहीं क्या मरेगो क्या, तुम भी मरेंगे हम भी मरे, सबको तो मिट्टी में मिलना है। तुम अगर हरे कृष्ण करके जियोगे तो मैं हरे कृष्ण करूंगा। उड़िया में लोग बोलते तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, क्या तुम हरे कृष्ण करो तुम जी जाएंगे। अरे भक्त मरता नहीं है उनके लिए टाइम पास होता है, हमारे लिए टाइम पास नहीं होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं हम जितना समय भगवान की सेवा में व्यतीत करते हैं, जितना भजन करते हैं, उतना समय क्या करते हैं भगवान, गोलक वृंदावन में फिक्स टाइम दे देते हैं, परमानेंट टाइम। ये है परमानेंट समय। हमारे समय क्षेपण नहीं है, काल क्षेपण हमारा नहीं होता है। अगर काल भगवान की सेवा में हम नियोजित है, काल हमको कोई प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, दया करते हर समय प्रभुपाद जी कहा करते थे, लोग बोलते हैं डिवोटी जी मरेगा और कर्मी लोग ही मरेगा, लेकिन हमारा मरण कैसा है, काल क्या है, काल क्या बोलते हैं उसको, बिराल, बिल्ली है। बिल्ली क्या करता है, चूहा को पकड़ता है, बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ता है। जब चूहा को पकड़ता है, चूहा को पता चल जाता है अब टिफिन होने वाला हूं, वो तो टिफिन कर देंगे, मुझे मार देंगे। उसको क्या होता है, पीड़ा होता है।
ये काल बिल्ली है, चूहा कौन है? अभक्त है। वो पकड़ लेता है ना, क्या होता है उनको? पीड़ा होते हैं। और वही उसका आपने दांत देखा है ना बिल्ली का, कितना तीक्ष्ण होते हैं। जब चूहा को पकड़ता है वो आनंद आता है। सॉरी, उनका बच्चा को पकड़ता है, बच्चा आनंद आता है, क्योंकि बच्चा सोच लेता है इधर सुरक्षित नहीं है, मुझे मान ले रहे हैं। तो बिल्ली क्या करता है, जहां उधर वो नहीं जा सकता उधर उसका बच्चा को छोड़ता है। आपको पता है ना, जहां सब पकेट रहता है, धान का बस्ता रहता है, उसका अंदर वो नहीं जा सकता, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा अगर बाहर इधर उधर घूमेगा तो कुत्ता आ जाएगा, खा जाएगा। लेकिन उनका बच्चा को पकड़कर वो जब लेता है, बच्चा आनंदित होता है। तो चूहा को पकड़ता है, चूहा है करता है। काल जब अभक्त को पकड़ता है, वो तो मरने वाला है, नरक जाना है, उनको पीड़ा होता है। जब भक्त को पकड़ता है काल क्या करता है? चूहा क्या करता है? बिल्ली क्या करता है? उनका बच्चा को लेकर जहां वो नहीं जा सकता है उधर छोड़ देता। तुम जाओ, मेरा जाने का क्यों, छोटा रास्ता है ना, उधर वो नहीं जा सकता। तो काल क्या करता है? गोलक वृंदावन के पास हमको छोड़ देता है। उधर एंट्री उनका नहीं है, काल का उधर एंट्री नहीं है। न तद्भासयति सूर्य न ससंग न पावक जयति गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। काल का प्रभाव उधर नहीं है ना, काल उधर नहीं जा सकता है। ये शरीर को काल क्या करेगा? ले जाएगा, लेकर क्या करेगा? हम काल का क्या हुआ? बच्चा। क्योंकि हम भगवान की सेवा में व्यतीत कर रहे हैं, हमको ले जाएगा और गोलोक वृंदावन द्वार में छोड़ देगा। तुम जाओ, मैं तो नहीं जा सकता हूं मैं तो नहीं जा सकता हूं। यही है भक्त का। भक्त ये जानना चाहिए, तांग तृष्णा दुख निवाहा। जो बुद्धिमान लोग है, तृष्णा, भोग तृष्णा छोड़ देना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कामानलम मधुलवे समयन दुरापा। ये पूर्ण होने वाला नहीं है, दुरापा। सुख लेसम दुख एवं उपपाद्यते है। बहुत कोशिश करने का बाद थोड़ा ही सुख मिलता है, बहुत कोशिश करने का बाद। फिर उसको सुख सुविधा सोचकर उसका पीछे पीछे मरुभूमि में जैसे मरीचिका का पीछे दौड़ता है कौन? मृग, हरिण। ऐसा ही हम लोग का दशा है। इसलिए प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रहलाद महाराज कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तब अभृत्य पासम, मुझे भक्त का पास रखिए, नारद मुनि जी का पास रखिए। यही कामना, यही भागवत का सिद्धांत है। सुरक्षित जीवन है भक्त का पास रहना, गुरु जी का पास रहना, मंदिर में सेवा करना, ठाकुर जी का नाम करना। अकेलापन हो जाएगा तो आप क्या है, आपका स्थिति क्या है? कितना चाहे आप दृढ़ हो तो हवा आएगा आपको गिरा देगा। साथ में हो तो जी जाएंगे आप। भक्त का संग में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अब प्रश्न होता है कि टाइम तो हो गया था। जय। नहीं, मैं गोस्वामी नहीं हूँ, हलदर स्वामी। मैं गोस्वामी में नहीं हूँ महाराज जी ने मुझे स्वामी नाम दिया, हलदर स्वामी, बस। ठीक है, कोई प्रश्न? टाइम 9:30। कोई क्वेश्चन प्रश्न नहीं है तो ठीक है, अगर है तो 2 मिनट। हाँ, महाराज जी, जो आपने बताया कि संसार में जो सुख है वो केवल वही है कि हम प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, तो जो वो सुख है वो सुख है लोगों के लिए। तो दूसरी तरफ आपने बताया कि जो मतलब जैसे जो एग्जांपल बताया कंडू ऋषि का जो एग्जांपल बताया था, उसमें आपने बताया था कि मतलब जिस प्रकार आकाश जितना हम सुख चाहते हैं लेकिन एक बूंद जितना वो सुख मिलता है, या फिर हम आपने दूसरा बताया था कि हम बहुत प्रयास करते हैं तब जाके कुछ सुख मिलता है। तो वो सुख कुछ अलग है क्या? वो क्या सुख है फिर? क्या वो सुख क्या है फिर? कौन सा सुख? जो आपने बताया कि मतलब बहुत प्रयास करने के बाद कुछ लोगों को कुछ सुख मिल जाता है। थोड़ा सुख, बहुत प्रयास करने का जो थोड़ा सुख मिलता है वो क्या है? हाँ, पता नहीं आपको? नहीं, वो क्या वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के समान सुख है या वो? नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सुख क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुख तो ये नहीं। आपको पता नहीं, प्रभुपाद जी का ये बहुत प्रिय श्लोक है, ब्रह्म सुखम तु तपो दिव्य पुत्र काजेन। पता नहीं आपसे श्लोक? ब्रह्म सुखम ही अनंतम। इधर ये बहुत कोशिश करने के बाद जो थोड़ा सुख मिलता है उसको शरीर सुख बोलता है। समझते हैं ना? बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा पुरुष और स्त्री का जो मिलन है यही सुख है। ये संसार के यही सुख है।
This is the cause of all, Prabhupada saying, this is the cause of, sex desire is the cause of all problems. We are coming to this material world for this cause. इसीलिए आए कामना, और एक कामना ये विपरीत प्रतिफलित हो गया है ना, इसमें क्या है, काम प्रेम काम हो गया है। इसीलिए हरे कृष्ण भजन करके काम को प्रेम करना। जितना भजन करेंगे, जो कामना है, भोगने का कामना है, वो भगवान को सेवा करने से प्रेम आएगा, धीरे 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 प्रेम आएगा। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। महाराज प्रहलाद महाराज इतना कन्विंस थे कि मटेरियल वर्ल्ड की फ्यूटिलिटी के बारे में कि कुछ सुख नहीं है, फिर भी गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। ब्रह्मचारी या सन्यासी क्यों नहीं? ब्रह्मचारी या सन्यासी आश्रम में क्यों नहीं? सन्यासी आश्रम, आप ब्रह्मचारी क्यों नहीं बने? उनके लिए कोई ब्रह्मचारी का जरूरत नहीं है। अरे हम के लिए ब्रह्मचारी क्या है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहते हैं ना, उनका भक्ति नित्य वृत्ति है। हम जब शादी करते हैं वो सोचते हैं ये मेरा भोग का वस्तु है, उनके लिए भोग कोई नहीं है। उनका भक्ति उनका स्वरूप स्थिति है। जैसा ध्रुव महाराज ने, भगवान ने उनको भेज दिया, तुम जाओ राजा हो, शादी करो। उनका शादी से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। शादी उनका शरीर सुख के लिए नहीं है। हम मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको शादी करना है। तो डिस्टर्ब होने से यह अच्छा है कि शादी कर लो, क्योंकि हमको भक्ति करना है, भक्ति में बाधक काम होता है, इसीलिए हम शादी करते हैं। क्योंकि हम भक्ति वृत्ति में बाधा आता है। वो शादी करे या नहीं करे उसे कोई मतलब नहीं। तो उनका गुरुजी कौन थे? नारद। वो तो ब्रह्मचारी थे, वो तो रुक सकते थे, तुम शादी क्यों करेंगे? उनको पता है वो गृहस्थ होने से कोई मतलब नहीं, चाहे गृहस्थ हो क्या हो, वो तो भक्त है। आप ट्रेंड अप हो जाएंगे ना, क्या बोलते हैं उनको, दक्ष हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, काटाल उड़िया में देता हूं हर समय, क्या बोलते हैं उसको, पनस, उड़िया में पनस बोलते हैं, जैक फ्रूट है, पनस, पनस बोलते हैं ना। अच्छा, उसको काट दीजिए। कोई काटता है, क्या कहता है? काटने से पहले क्या करना चाहिए? हाँ, तेल लगाना चाहिए, नहीं तो काटल को, पनस को काट लेंगे तो उसके बाद तो कुकिंग करेगा, तो कुकिंग भी बर्बाद, खाने की बर्बाद। हर समय वो हाथ में ऐसा लगता है ना, अच्छा नहीं लगा, वो क्या क्या क्या, कितना तेल लगाए, तेल नष्ट होगा और हाथ में वो छोड़ने वाला नहीं है। जो चालाक आदमी होता है क्या करता है, पहले लगा लेता है। तो वो पनस को काटेंगे, कुछ करेंगे, वो थोड़ा लग जाएगा ना, वो पेस्ट लग जाएगा, उसको निकाल देगा आराम से। तो उनका साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए। कोई प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, हम भी, अरे तुम पागल हो, तुम पागल हो, जो बोलता है उसको बोलना चाहिए पागल है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन भक्त वृत्ति है। भक्ति किसका अंतर में? तो बताइए, सबरी कौन था? तो सबर कुल में भक्ति है। ये सब गृहस्थ, वो तो शादी नहीं किया था। फिर शादी करने वाला कौन थे? उत्तरा, कुंती, द्रौपदी। तो उनका बात कौन बोल रहा है? एक ब्रह्मचारी बोल रहे हैं। जिन्होंने नारी कौन है, पुरुष कौन है, उनको भेद नहीं है। कौन है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। उन्होंने तो सोचा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं क्यों नारी का बात बोलूंगा। हमारे लिए डिस्टिंक्शन है, हम हमारा स्थिति को देखना चाहिए। मैं अगर ब्रह्मचारी रह सकता हूं, शादी नहीं करने से मेरा सेंसेस इतना प्रॉब्लम नहीं देता है, भजन कर सकता हूं, तो ब्रह्मचारी हो जाना अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, भजन नहीं करता हूं, फिर भी मन इधर उधर जाता है, इसे बेटर है गृहस्थाश्रम में जाना है। लेकिन जाने से पहले तेल लगा कर जाना है। वही तेल है क्या? हरे कृष्ण नाम और गुरु जी का आदेश। इसमें आपका फायदा होगा। फिर आप वापस आ जाएंगे। इसमें क्या, तेल है ना, कभी छोड़ देंगे चले जाएंगे, और क्या है इसमें, क्या है। लेकिन ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए आचार्य के बारे में। आचार्य, इसीलिए उनका पहले लगता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कहां भी स्थिति में, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे क्या, ये आश्रम है, उससे उनका क्या पार्थक्य है? भक्त उनका वृत्ति है।